हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि मैंने बोला था टॉपिक आज ही क्लोज कर देंगे ताकि 30 मार्क्स का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मैं बता रहा हूँ मिनिमम, मतलब 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी, 3 भी हो सकते हैं। तो 10 मार्क्स मान के चलो, मिनिमम ही काउंट करने का, कभी भी 10 मार्क्स मान के चलो। सर आज का जो टॉपिक है, इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक था ना हमारा, वो था मोड फॉर्मूले से किया हम लोग ने। अब यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन में मेंशन करके आएगा भाई फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो कि आपको इस तरीके से मैं पहले से ही दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो भाई। और बाकी कुछ लिखा नहीं हूं ताकि बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सर पहले से ही लिख के बैठे तो हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं समझा। यहाँ पे समझा दूंगा, सिर्फ मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिया है एंड क्या रिप्रेजेंटेशन करना वो आगे की कहानी बताया जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सर, स्क्रीन पे मैं ऐड कर देता हूं। क्लियर देखो, वहां पे बोला गया है रिप्रेजेंट इट बाई हिस्टोग्राम एंड देन एंड हेंस ऑब्टेन मोड ग्राफिकली। क्लियर मतलब सिंपल सा बोलने का ये मतलब है ना, हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनको चाहिए एंड मोड फाइंड आउट करना है, ऐसा उनका बोलना है। क्वेश्चन जैसे था देखो, टेबल मेन जो इंपॉर्टेंट था वो मैं कॉपी करके यहाँ पे रखा हूं। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर, 2 क्वेश्चन लिया ताकि पूरा कॉन्सेप्ट इसका आपके माइंड में सेट कर दूं मैं। ध्यान से सुनो समझो। नंबर ऑफ यूनिट जो पहला चीज रहता मींस पहला जो टेबल रहता ना, वो कभी भी आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना, हमेशा कैसे भी क्वेश्चन आने दो इसी ध्यान रखो, हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। एंड सेकंड जो होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिया तो सेकंड टेबल पे होगा। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में बात कर लो, इनकम दिया था एक्स एक्सिस पे एंड हमारा नंबर ऑफ पर्संस दिया वाई एक्सिस पे। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है सर। आगे की बात करेंगे सर। कुछ बच्चों को जो डाउट कंफ्यूजन आता है ना कि सर ये जो अमाउंट, मतलब अमाउंट बोल रहा हूं सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इसका तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देख लो, थोड़ा सा सुन लो, समझ लो। क्या दिया है देखो, 0 से 100 दिया है तो मैंने बोला देखो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ना दोनों, वो तो 0 हमारा होता है सर। ये हमारा हो जाएगा 100, क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, 400, 500 एंड 600। अब ध्यान से देखो इधर, इसके लिए ना आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। ग्राफ पेपर ऑलरेडी एग्जाम में मिलेगा कि इन केस किसी का कॉलेज में अगर नहीं मिला ना तो भाई ये सेंटीमीटर प्रॉपर लेना। जैसे मैंने हाथ से ड्रॉ कर दिया तो कहीं का बॉक्स आपको ज्यादा दिख रहा होगा, कहीं का कम दिख रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा होगा। बट जिसके कॉलेज में ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसका तो मतलब कुछ डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। एक जो बॉक्स होता है ना, जिसमें एक बॉक्स होता है, देखो आप, जो 1 सेंटीमीटर का होता है उसके अंदर 10 लाइन्स होती है, मतलब 10 मिलीमीटर का होता है, अगर याद होगा तो, या फिर बॉक्स याद आ रहा होगा तो, याद तो देखा तो सबने भाई 10 एक छोटा सा इस तरीके से स्क्वायर टाइप बॉक्स होता है आपका, तो उसमें देखा रहेगा आपने 1 2 3 बहुत छोटी छोटी लाइन खींची रहती है, 5वीं थोड़ी सी डार्क होती है। तो आपको क्या करना है, पूरा एक बॉक्स लेना है। मतलब ये बॉक्स यहाँ पे बड़ी ज्यादा डार्क वाली लाइन दिखेगी 100, फिर दूसरे बॉक्स के बाद 200, 300। तो देखो ग्राफ पे अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन उसका होता है इस तरीके से। कहां से देख के लिखा, सिंपल सा 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब नहीं समझा जिनको, यहां थोड़ा सा समझते। सर क्या दिया, 2000, 4000, 6000, 6000 2 बार तो लिखना नहीं, 8000, 10000, 12000। क्लियर है? हाँ सर, ध्यान से देखो इधर, इधर आपने लिखा 0, क्लियर है सर। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, 2000। ध्यान दो इधर, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000। किसी को एक्स एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करना मुझे नहीं लगता अब किसी को डाउट होना चाहिए। बात करेंगे वाई एक्सिस पे, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर कितने का गैप लें, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे 5 का दिख रहा है सर, सॉरी 35 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। अगर मैं पूछूं इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना दिख रहा है, आप बोलोगे 60 दिख रहा है। तो मतलब हो सकता है आपको जो क्वेश्चन है 100 के आसपास भी आ सकता है, मतलब ऐसे नंबर्स भी आ सकते हैं ना, कॉमन सी बातें आ सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन में आते सर, वाई एक्सिस पे 5 का गैप रखूं, 2 का गैप रखूं, 10 का रखूं, कितने का गैप रखूं कंफर्टेबल रहेगा। तो मेरा सजेशन देखो, अगर आप 60 मतलब 50 प्लस चले गए हो, मतलब 50 प्लस मतलब सबसे जो बड़ा नंबर है ना, मतलब वो 50 प्लस है, तो आप 10 का गैप ले लो। कितने का गैप लोगे, 10 का। ध्यान से देखो इधर, 10, 20, 30, 40, 50, 60।
क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो ना 35 मैक्सिमम है, तो 10 का गैप लेना कंफर्टेबल रहेगा। देखो अगर ले लोगे तो ध्यान रखना गलत नहीं होगा, ये लॉजिक कोई निकाल देना कि सर कितने का भी आप गैप लो, 2 का ले लो, 5 का, 10 का, कितने का भी लो, आंसर राइट ही होगा। बट वो थोड़ा सा रहता है भाई अपना डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए गैप प्रॉपर थोड़ा सा होना चाहिए अपना। तो 35 है ना, तो मैं 5 का गैप लूंगा, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो हो गया 5 का टेबल पढ़ लो आप। एक्स्ट्रा लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सम को। सर 0 से 100 कितना सर 9 है, ध्यान से देखोगे 0 से 100 सर 9 है, ध्यान रखो 0 से 100 सर 9 है, तो 9 कहां पे आएगा, ध्यान रखना आप लोग, कुछ यहां पे आएगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो देखो इधर 10 के नीचे 2 लाइन जो छोटी वाली दिखेगी ना आपको, उसके नीचे लेना, 2 लाइन छोड़ना है आपको, 2 लाइन छोड़ना है, इसे ध्यान रखना। क्लियर है सर। इसके बाद 18 हमारा है सर 100 से 200, तो 100 से 200 सर 18, तो सीधा लाइन, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है, पर आप लोग को सही लेना है। कितने लाइन नीचे सर, 4 लाइन। 4 लाइन नीचे कैसे, कुछ लोग को लॉजिक नहीं समझ रहा होगा, सर आपने यहाँ पे 2 लाइन बोला, वहां पे 4 लाइन, तो देखो ना भाई 9 2 से 18 होता है। क्लियर है कि नहीं, नहीं समझे जिनको, ध्यान रखो जब मैंने 5 का गैप लिया ना भाई, 5 का जब गैप लिया मतलब एक लाइन, 5 का मतलब देखो इधर सिंपल सा समझा रहा हूं भाई, 5 का गैप लिया हूं तो एक बॉक्स में कितना लाइन होता है सर, 10 लाइन होता है, मतलब एक पॉइंट बराबर, मतलब मैं बोल सकता हूं ना 2 लाइन। 2 लाइन मतलब कैसे यार, आप सिंपल सा लॉजिक ये समझो ना, 5 पॉइंट दिया हो, 5 पॉइंट मतलब एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हो ना, तो एक पॉइंट का कितना लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक समझो, 18 20 से 2 लाइन, 2 पॉइंट पीछे, तो 2 पॉइंट मतलब 4 लाइन नीचे आना है। नेक्स्ट है 35 तो सीधा आपको मिलेगा, इसमें तो डायरेक्टली कुछ डाउट कंफ्यूजन ही नहीं। लाइन थोड़ी क्रॉस हो सकती है, आप लोग थोड़ा समझ के चलेंगे, क्योंकि हाथ से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। 32 आया सर, तो ध्यान रखो 32, ध्यान रखो 30 + 2 2 पॉइंट मतलब कितना लाइन सर, 4 लाइन आपने बताया। तो मैंने बोला चलो कुछ बच्चों को समझ गया, तो 4 लाइन ऊपर जाना है। क्लियर है, बिल्कुल। 28 सर 30 से कितना, 2 पॉइंट नीचे, तो 4 लाइन नीचे आना है। 4 लाइन नीचे मतलब कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाएगा वो। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आप लोग एकदम अच्छा डायग्राम देखिएगा। अब यहाँ से लाइन से मुझे लग रहा है थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप लोग समझ के चलेंगे। नेक्स्ट है 10 दिया, तो 10 तो यहाँ सीधा सीधा मिल जाएगा इस तरीके से 10। क्लियर है, क्लियर है सर। डायग्राम बनाना थोड़ा सा समझे, थोड़ा और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सर 16 दिया है, 16 देखो जब आप 10 का गैप लिए तो टेंशन ही खत्म हो गया भाई, टेंशन ही खत्म। मतलब 16 मतलब ना 10 के बाद 6 लाइन गिन लेना, उसी पे दिखा देना इसको, क्योंकि अब यहाँ पे सिंपल हो गया। एक बॉक्स में कितना पॉइंट है सर, 10 पॉइंट 10 लाइन में दिखा रहे हो, तो कॉमन सी बात है, 1 पॉइंट = 1 लाइन हो गया ना। 34 सर, 34 कहां पे आएगा आपका, तो 30 के बाद सर 4 पॉइंट पे जाना है, मतलब इस तरीके से कुछ। क्लियर है। 60 तो क्लियर दिख रहा होगा हम लोगों को, 60 कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा लाइन में। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। 37 किस पे, 37 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 40 से 3 नीचे आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। 13 कहाँ पे आएगा आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। 2000 से 4016 है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। 2000 से 4016 है, तो सर 2000 से
4000 16 है, 16 मतलब 6 वाले लाइन पे आएगा। किस पे आएगा सर? 6 वाले लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 10 का गैप लिया था, यहाँ पे 5 का गैप लिया था, तो सीधा 10 के बाद जो 6 लाइन मीन्स ऊपर जाना है उस पे कवर कर लेना आपको। सर 4000 से 6000 कितना सर? 34। तो अब ये आसान थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 30 + 4 कर देना आप लोग, मतलब 30 के बाद ना चौथी जो लाइन आपको रहेगी ना वो कवर कर लेनी है अपने को। नेक्स्ट सर 60 दिया है, तो 60 आपका कहां पर आ जाएगा सर? 60 तो यहां क्लियर लाइन देखो आप, थोड़ी सी अगर मेरी लाइन ऊपर नीचे हो रही है तो आपको समझ लेना है, क्योंकि मैंने बताया हाथ से बना रहा हूं तो कॉमन सी बात है भाई कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो दिखेगा आपको, तो कवर करना आपको वहां पे। 37 सर 30 के ऊपर 7 लाइन कवर करोगे आप लोग, तो यहां पे कुछ सोच सकते हैं, 40 से थोड़ा सा नीचे जा सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और लास्ट हमारा 13 है, 13 मतलब 10 के बाद 3 लाइन चले जाना है, तो 10 आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। 13 हो गया, आसपास ही जाएगा आपका, थोड़ा सा नीचे इसको रखो, 16 से थोड़ा सा नीचे रखो इसको। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब ये बॉक्स ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, गैप रहेगा 0 से 2000 नहीं दिया था, 2000 से स्टार्ट था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए एक और चीज करते हैं सर, हमारा जो स्केल होता है ना वो थोड़ा सा सिखा दो आप क्या होता है। तो मैंने बोला हमेशा एक्स एक्सिस पे ना 1 सेंटीमीटर, वाई पे भी 1 सेंटीमीटर, इसमें कोई चेंज मत करना, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, मतलब जो गैप आप लोगे ना एक बॉक्स का लोगे, ग्राफ पेपर पे ना एक बॉक्स का ही लोगे। थोड़ा सा ध्यान रखो, एक्स एक्सिस पे कितने का गैप दिख रहा है सर? 100 का गैप दिख रहा है, तो मैंने बोला 100 लिख दो। यहाँ पे कितने का दिख रहा है सर? 2000 का दिख रहा है, तो 2000 लिख दो। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा वाई एक्सिस पे आते सर, कितने का गैप दिख रहा है सर? 5। कितने का गैप दिख रहा है सर? 10। क्लियर है? क्लियर है सर। मीन्स स्केल जो हमारा लिखा जाता है ना बहुत सिंपल सा हो गया, समझ में आ गया क्या लिखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, ध्यान रखना अब यहाँ पे ऐड करना है, इसलिए मैं ऐड नहीं किया। 100 क्या है सर? यूनिट्स है, यूनिट्स लिख देना। 5 क्या है सर? कंज्यूमर्स है, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स लिख देना। क्लियर? अब यहाँ पे 2000 क्या है सर? इनकम है, तो इनकम लिख देना। 10 क्या है हमारा? पर्सन्स है, तो पर्सन्स लिख देना, यहाँ लिख देता हूं मैं। अब लास्ट हमारा काम बाकी है, जो कि हमको हिस्टोग्राम हमारा रेडी हो गया। अब मोड भी बोला है फाइंड आउट करने ना, तो सिंपल सा देखो मोड कैसे फाइंड आउट आप लोग करोगे। मैंने बोला जो सबसे बड़ी लाइन है, सबसे बड़ी लाइन सर कौन सी वाली है? ध्यान से देखो इधर, इसकी अगर बात करूं सर 35 सबसे बड़ा है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। अब ध्यान रखना प्रॉपर ये बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत कुछ तो ये लाके यहां मिलाना है और ये लाके यहां मिलाना है। क्लियर? मतलब क्रॉस करना है। नहीं समझा तो थोड़ा यहाँ देख लो, सबसे जो बड़ी लाइन है ना भाई, सबसे जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है ना, उसको इस तरीके से क्रॉस कर दो आप। क्लियर है? कर दिया सर, ले जाके यहाँ पे मिलाए। अब थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना, अब जब यहाँ पे इंटरसेक्ट ये दोनों करेगा ना, ऐसा लाइन ड्रॉ करना आपको सीधा डॉट करके। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? क्लियर है। इस तरीके से अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ग्राफ तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा हूँ, मतलब ग्राफ पे तो नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं एग्जैक्ट आंसर बता देता आपका कितना आ रहा है, बट ग्राफ नहीं है तो यहाँ पे समथिंग कितना आ रहा है सर? 290 आ रहा है। यहाँ पे मोड जो हमारा आया, अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, मोड 290 सर कैसे आ गया? ध्यान से देखो इधर, ये जो 300 के पास में आएगा ना, 300 के, और ध्यान रखना इसका एग्जैक्ट आंसर किसी का नहीं आएगा, अप्रॉक्स ही आएगा, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो ये 290 के समथिंग दिख रहा है इसलिए। अब 290 सर कैसे समझा? ध्यान से देखो, जब आप स्ट्रेट आओगे ना तो ये ध्यान से समझो, यहाँ पे 200 से 300 मतलब 100 का गैप लिया हो, तो मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसा लाइन गिनना, कितने लाइन पे पहुंचे हो, तो आई थिंक 8वीं या 9वीं लाइन पे जाके पहुंचेगी, तो 9वीं लाइन मान के चलो तो 290 हो गया। ध्यान से समझा कि नहीं? अब ये लास्ट वाले टॉपिक, इसकी अगर बात करूं सर ये कहां पे आ रहा है, तो इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना। मुझे लग रहा है 6000 से 8000, ध्यान रखना 2000 का गैप लिया हूं, मतलब सर 5वीं से 6वीं लाइन पे के आसपास थोड़ा सा जाएगा। तो आप लोग बताना कि कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब किस लाइन पे आया है। ध्यान रखना एक लाइन बराबर ना 200 हो जाएगा। एक लाइन बराबर कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। एक लाइन बराबर 200, तो मान के चलो 5वीं या 6वीं लाइन पे रहेगा, तो कितना हो जाएगा सर? 6 7 7000 ना 200 के आसपास हो जाएगा ये चीज, थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ये टॉपिक, मतलब दोनों ग्राफ, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपको परफेक्ट तरीके से और समझ में आएगा। ग्राफ पे मैंने नहीं रिप्रेजेंट किया इसलिए थोड़ा सा मतलब आंसर में कुछ तो चेंज हो सकता है, बट ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना ये वाला, उसी के बेस पे आप ये भी प्रॉपर एलोकेट कर देना, मींस आंसर आपको बता देना। ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन मोड का है तो इसी तरीके से करना और जितना पता है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो बच्चे बार बार बोलते भाई टेक्स्ट बुक में सर पूरा डिटेल दिया, तो वैसा नहीं लिखना है, आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करिए, जो इंपॉर्टेंट है स्केल बता दिया, बाकी इस तरीके से मोड सीधा आंसर लिख दिया और ये रिप्रेजेंट कर दिया, टॉपिक हो गया क्लोज। इसके बाद हमारा इस टॉपिक में मींस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक लास्ट टॉपिक बचा है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स को ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब इस तरीके से उसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट हम लोग को करना है। टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा। मिनिमम 10 मार्क्स एंड मैक्सिमम 15 मार्क्स आपको ये टॉपिक देके जाएगा। अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मेन नहीं तो मोड में से एक क्वेश्चन कंपलसरी 5 मार्क्स का, कंपलसरी 5 मार्क्स का बनेगा। मीडियन क्वार्टाइल वो तो 5 मार्क्स तो लेके जाते हैं, मतलब वो तो फिक्स है 5 मार्क्स लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिस बच्चे को ना कोई डाउट कंफ्यूजन रहेगा भाई कमेंट कर देना, मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा आप लोग को कि भाई ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप ये वीडियो देख के ना ट्राई कर लेना। अगर आपका आंसर लगभग सेम आ रहा है, मतलब जैसे मैंने बताया ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको परफेक्ट एक आइडिया मिल जाएगा कैसे बनने वाला। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल का लिंक ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी मैथमेटिक्स का बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के माध्यम से मिले। एंड अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो भाई, ताकि वीडियो और जल्दी आपके लिए लेके आते रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।